सोचो अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक सीरीज होती तो तुम्हारा जॉनर क्या होता? थ्रिलर, कॉमेडी या फिर एक डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा या एक ऑफबीट एग्जिस्टेंशियल एनिमे जिसमें कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम इस सीरीज़ के लीड हो, कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं। और तुम्हारा पास्ट वो ऑलरेडी प्रीमियर्ड एपिसोड्स हैं। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारे फेवरेट्स होंगे, जिनको तुम बार बार देखना चाहते होगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसके बारे में सोचने का भी मन नहीं करता होगा। लेकिन ठीक है यार, एक सीरीज के सारे एपिसोड्स अगर इतने ही स्वीट होते तो फिर सीरीज बोरिंग नहीं हो जाती। लेकिन अगर लाइफ एक सीरीज है, तुम्हारी लाइफ एक सीरीज है, तो सोचो उसकी एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, ये सब किसके हाथ में है? बिल्कुल सही, तुम्हारे ही हाथ में है, राइट। तो ये आइडिया आता है एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से, जिसको हम नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हर इंसान अपनी लाइफ के इवेंट्स को एक मूवी या फिर एक कहानी, एक स्टोरी के फॉर्म में प्रोसेस करता है। जिस कहानी में हम अपने आप को एक प्रोटैगनिस्ट यानी कि एक हीरो के फॉर्म में देखते हैं, जो चैलेंजेस फेस करता है, ग्रो करता है, और हर एक नए सीजन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व होके बाहर आता है, एकदम जॉन स्नो माफिक। लास्ट सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर डैन मैकएडम्स कहते हैं, हम सब अपने अंदर एक नॉवलिस्ट छुपाए बैठे हैं, बस फ़र्क इतना है कि अपने प्लॉट ट्विस्ट से डरते हैं, जो कि एक हीरो नहीं डरता, राइट। और हीरो अगर प्लॉट ट्विस्ट से डरने लगेगा तो फिर काहे का हीरो रह जाएगा, क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट ही तो उसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है ना। तो बेसिकली भैया ये आइडिया तुम्हें एक एजेंसी देता है कि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम लिख रहे हो, ना कि सोसाइटी, ना तुम्हारा दुख, ना तुम्हारा पेन, ना तुम्हारा रिजेक्शन, और ना ही कुछ और, सिर्फ तुम लिख रहे हो, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ फ़िलासफ़ीज़ की, जो हमारी जो ये आइडिया है उससे कुछ फ़िलासफ़ीज़ कैसे मैच करती हैं, या फिर उनकी इसके बारे में क्या राय है, ठीक है। जैसे कि मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द सोल बिकम्स टाइड विद कलर ऑफ इट्स थॉट। मतलब तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी स्टोरी बन जाती है। तो तुम क्या सोचते हो, उसको कितना सीरियसली लेते हो, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अर्जुन को। अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा भी कुरुक्षेत्र में कांपने लगा था। अब ऐसा तो नहीं था कि वो वीर नहीं था, कि उसने कभी युद्ध लड़ा नहीं था। फिलहाल इसका उल्टा, उसी ने सामने खड़े हुए योद्धाओं को विराट युद्ध में हराया था। लेकिन यहाँ पर वो फिर से कैसे डरने लगा? तो यही चीज़ है, यहाँ पर उसकी सोच उसको मात दे चुकी थी। और फिर वही सोच जब श्री कृष्ण के गीता के साथ टकराती है तो बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाती है। और फिर वही अर्जुन जो भी डर रहा था उठता है, युद्ध भी करता है और जीतता भी है। तो कहने का मतलब तुम क्या सोचते हो वो कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठीक इसी प्रकार वेदांत कहता है, यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, यू आर जस्ट द विटनेस ऑफ द स्टोरी। वेदांत मतलब किसी बंदे का नाम नहीं, वेदांत फिलॉसफी की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, तुम जितने बड़े राइटर नहीं हो, तुम जितने बड़े एक्टर नहीं हो, तुम उससे ज़्यादा बड़े अपने स्टोरी के ऑडियंस हो। और ऑडियंस तो क्रिटिक होती ही होती है। अब बताओ तुम यहाँ बायस्ड कैसे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग भी तुम्ही ने की है और तुम्हारी एक्टिंग भी उस पर तुम्ही ने की है, और देख भी तुम्ही रहे हो, जज भी तुम्ही कर रहे हो। अगर एक्टिंग और राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर तुम्हारे अंदर का ऑडियंस तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे अंदर के एक्टर और डायरेक्टर को, जिसको आज की डेट में हम मेंटल अनस्टेबिलिटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं। अनस्टेबल बोल रहा हूँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बोलते हैं, जो इसी की देन होती हैं। तो यह राइटिंग और एक्टिंग और तुम्हारा कॉन्शियंस सब एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। इसी को आज के टाइम में हम परफेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट या फिर उसका आउटपुट जो कुछ भी हो, कम से कम तुम्हारे अंदर की ऑडियंस यानी कि तुम उससे खुश तो रहोगे, तुम उससे तो मतलब तुमसे तो वैलिडेशन तुमको मिला रहेगा, बाहर जो कुछ भी हो।
तो ये तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है। तो इसी तरह अब आते हैं तीसरे फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने भी कुछ कहा इस पे। तो क्या कहा फ्रेडरिक नीचे ने? ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी कि अगर कहानी का रीजन स्ट्रांग हो तो कितना भी पेनफुल एपिसोड हो तुम उसको बियर कर जाओगे, झेल लोगे और कहीं ना कहीं उससे कुछ सीख के ही निकलोगे एज अ हीरो, एज वी ऑल डू। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अगर तुमने लोकी की सीरीज़ देख रखी हो तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल लोकी का कैरेक्टर आर्क है इसमें। तो ये कुछ फिलॉसफीज़ थी जो हमारे कॉन्सेप्ट, जो हमारे आइडिया के साथ अलाइनमेंट में थी। लेकिन कभी कभी बहुत सी कहानियों में ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि जब हीरो खुद से पूछता है कि मैं कहानी लिख रहा हूँ या साला कहानी ही मुझे लिख रही है। तो अभी जो हमने वेदांत फिलॉसफी देखी उसी का हम एक दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है। यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, यू आर द विटनेस ऑफ द स्टोरी। यानी कि ये भी हो सकता है कि तुम राइटर भी नहीं हो, कैरेक्टर भी नहीं हो, तुम बस एक स्क्रीन हो जिसमें स्टोरी चल रही है। यू आर जस्ट अ मीडियम थ्रू विच द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड एंड दस यू आर ओनली विटनेसिंग इट। तो क्या स्क्रीन को फ़र्क पड़ता है कि अंदर क्या चल रहा है? बिकॉज स्क्रीन इज जस्ट अनटच्ड, इटर्नल। यानी कि तुम कहानी से भी परे हो। अब इसी बात को बुद्धिज़्म एक कदम और आगे लेकर जाता है। वो कहता है कि ना कोई परमानेंट सेल्फ है, ना ही कोई प्लॉट है, सब कुछ मोमेंट्री है। जैसे एक एक फ्रेम, एक एक शॉट फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली एंड डिजॉल्विंग लाइक अ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। और उससे भी आगे, अटैचमेंट टू द स्टोरी कॉजेज सफरिंग। तो तुम कहानी के हीरो हुए ही नहीं, तुम तो बस एक फ्लो हो, एक बहता हुआ मोन्टाज। और उसके बाद फिर आते हैं मिस्टर एलन वाट्स, जिन्होंने कहा है ट्राइंग टू डिफाइन योरसेल्फ इज लाइक ट्राइंग टू बाइट योर ओन टीथ। यानी कि अगर तुम खुद के स्टोरी के कैरेक्टर को समझने की भी कोशिश करते हो तो फिर तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो, एक इल्यूजन क्रिएट करते हो खुद के लिए, क्योंकि देयर इज़ नो वे यू कैन बाइट योर ओन टीथ। अब लो भैया, अब तो भाई बात स्टोरी और सीरीज से बहुत आगे निकल आई। अब तो हम गीता के उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर तो एक क्षेत्र है, एक कर्म भूमि। इसमें दुख भी होगा, सुख भी होगा, लीला भी होगी और छल भी होगा। लेकिन तू इस क्षेत्र का मालिक नहीं है, तू तो उसका दृष्टा है। एक तत्वज्ञानी कहता है, मैं तो ना कुछ करता हूँ ना कुछ करवाता हूँ। चलना, बोलना, सोचना, ये सब तो देह के क्रियाकलाप है और देह तो प्रकृति का अंग है। तत्वज्ञानी तो केवल साक्षी होता है। ये सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अहंकार में आकर ये समझ लेता है कि मैं ही सब करता हूँ, जो कि उसकी भ्रांति है। जो करता है वो तू नहीं है, तू तो बस एक निमित्त मात्र है इस माया और लीला के होने की। तो भैया ये तो परम ज्ञान हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट ये होगा कि तुम तत्वज्ञानी बन जाओ, अगर बन सकते हो तो। मगर वो इतना आसान नहीं होगा, और ख़ासकर आज के टाइम पे जब हमारे पास हमारे थॉट्स को सुनने का टाइम नहीं होता, उसे समझने या फिर स्वयं को ऑब्जर्व करने की तो बात ही छोड़ दो। एंड दैट्स वेयर आवर इल्यूजन बिकम्स आवर बेस्ट फ्रेंड। ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं इल्यूजन की बात कर रहा हूँ, डिल्यूजन की नहीं। श्री कृष्ण के मोह माया वाले संसार की बात कर रहा हूँ। एंड इट इज़ सोनली माई ओपिनियन, यू माइट बैक टू डिफर। और सच बताऊँ तो मैं चाहता भी हूँ कि तुम्हारा ओपिनियन अलग हो, इससे मैं कुछ और नई चीज़ें जान पाऊँ। तो वापस कहानी पे आते हैं। तो हाँ, हो सकता है ये लाइफ एक इल्यूजन हो, तुम्हारी कहानी एक इल्यूजन हो, तुम्हारी जो वेब सीरीज़ तुम बना रहे हो वो एक इल्यूजन हो, और तुम्हारा कैरेक्टर बस एक रोल हो। बट वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट इन टू दिस, एंड इफ़ यू विल डू नथिंग, दैट्स ऑल्सो एन एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तुम कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम कुछ करने का ही कर्म कर रहे हो पार्थ। अब जब कर्ण यानी कि कान है तो सुनाई तो देगा ही, आँखें हैं
तो देखोगे ही। और यदि तुम आंखें बंद करने का भी निर्णय लेते हो तो फिर ये माना जाएगा कि तुम कुछ नहीं देखने का कर्म कर रहे हो। और ये सब सुन के तुम समझ गए होगे कि ये भी उसी सेम गीता का पार्ट है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था। तो इसी इल्यूजन में रहकर हमें हमारा कर्म करते रहना, हमारे कैरेक्टर को फुल पोटेंशियल के साथ प्ले करना, यही हमारा प्रारब्ध है। तो फिर वाई बॉदरिंग इफ वी आर इन इल्यूजन और नॉट? इवन बेटर लेट्स राइट इट आवर ओन वे। क्योंकि इल्यूजन भी अगर अच्छे से लिखा गया हो भैया तो उसे भी सिनेमा ही कहते हैं।